जैन साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को लेके। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो आपकी वैकेंसी चल रही थी, जिसकी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अभी आपको सिर्फ फाइनल लिस्ट का इंतजार है। अब इसके अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन मतलब पूरी प्रोसेस हो चुकी है, सिर्फ फाइनल लिस्ट जारी है और किसी के अच्छे मार्क्स से अच्छा एग्जाम निकला है, उनको पता है कि भाई हमारा होने की पूरी पूरी संभावना है और मतलब लगभग जिसका पूरी प्रोसेस होगी तो उम्मीद तो सभी लगा के बैठे हुए हैं। तो एक भाई है जिनका नाम अक्षय ठाकुर है, आप स्क्रीन पर देखने में कमेंट किया था कि सर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, वो किसी भी ट्रेड से है, तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रेड की बात नहीं करूँ, आप किसी भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, किसी ट्रेड का आप ये मान के चलो कि फाइनलिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, चाहे आप बिगुलर से है, चाहे माली से है, चाहे पेंटर से है, चाहे आप कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, बार्बर, किसी भी पोस्ट से है, तो ट्रेडमैन को क्या 1 महीने की छुट्टी मिलती है क्या? तो ये बोल रहा है कि सर, कोई एक यूट्यूबर बोल रहा है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती है। तो मैंने बोला भाई जो गलत बोल रहा है, लेकिन ये भाई बोल रहा है कि सर क्या कंफर्म है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो छुट्टियों की बात करें कि हम क्या वास्तव में आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, या छुट्टी अगर 1 महीने की मिलती है तो कौन सी ट्रेड को मिलती है या कौन सी जगह पे मिलती है, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर है, चाहे आप सीआरपीएफ जीडी के अंदर है, किसी भी पोस्ट के ऊपर आप सीआरपीएफ के अंदर है, और आप अगर छुट्टियों की बात करें तो देखो नॉर्मल छुट्टियां जो होती है सीआरपीएफ के अंदर, वो 2 महीने की ईएल मिलती है और 15 दिन की सीएल मिलती है एक साल के अंदर। तो 2 महीने की जो 60 दिन ईएल होगी वो तो फिक्स हो गई, उसके अंदर भी अगर आपका छुट्टी जहाँ पर सैटरडे को जाए तो आपको फर्स्ट में संडे मिल गया, तो ये 2-4 छुट्टी उसमें एक्स्ट्रा पड़ जाती है फर्स्ट और लास्ट में, अगर कोई संडे या जीएस मिल रही है तो 60 दिन की आपकी 62 दिन 65 दिन 66 दिन तक बन जाती है। इसके अलावा जो सीएल होती है 15 दिन की, तो 15 दिन की सीएल के अंतर्गत जैसे 15 दिन के बीच में जितना संडे आया, जितनी जीएच आई और 2 आरएच, वो करके आपकी 20 से लेकर 25-26 दिन तक आपकी सीएल भी पड़ जाती है। तो ये छुट्टी नॉर्मल मिलती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे कुछ जगह पे ऐसी पोस्टिंग होती है कि जहां पे आपको जो छुट्टियां जो मिलती है, जो 2 महीना ईएल होती है और जो 15 दिन से होती है, आधी हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम जगह के ऊपर जो 90% का 95% पहले से बात करूं तो ये छुट्टी आपको मिलती है। लेकिन जो कम छुट्टी के लिए जो अगर आप पूछ रहे हैं कि 1 महीना ईएल और 15 दिन सीएल की, तो जो आपने जो यूट्यूबर ने आपको बताया है या किसी ने आपको वीडियो देखा होगा, या तो आपने जिसने बताया तो आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, या जो बताने वाले ने गलत बताया है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जैसे आपकी पोस्टिंग होती है, उसमें ट्रेडमैन वगैरह की इनकी पोस्ट कम होती है। ज्यादातर जो पोस्ट होती है मिनिस्ट्री स्टाफ की होती है, जीडी के जवान भी होते हैं, ट्रेड की भी 1-2 पोस्ट होती है। अगर आपकी पोस्टिंग जैसे कहीं मतलब डायरेक्टर जनरल है, जैसे सीआरपीएफ का हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, वहां पे अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग मान के चलो किसी जोन सेक्टर में होगी या जोन ऑफिस में होगी, सेक्टर ऑफिस में होगी, तो वहां पे क्या होता है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक ऑफिस चलता है। वर्क जो होता है वो मंडे से फ्राइडे तक होता है। इसके अंदर जैसे खास करके ड्राइवर पोस्ट वगैरह होगी, माली पोस्ट होगी, ये आपके पियोन वगैरह हो गए, फ्रास हो गए, इनकी पोस्टिंग ऐसे ऑफिस में होती है। वहां पे क्या होता है कि अगर आपकी पोस्टिंग उस ऑफिस में हो जाती है, जैसे मैं डायरेक्टर जनरल बोल दिया, जोन ऑफिस हो जाते हैं, सीआरपीएफ के सेक्टर ऑफिस हो जाते हैं, डीआईजी ऑफिस वगैरह, रेंज ऑफिस वगैरह होते हैं, जहाँ पे डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी ऑफिस होते हैं, उनके अंदर अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहां पे आपकी जो छुट्टी होगी वो 1 महीना ईएल आपको मिलेगी एक साल में, और जो सीएल होगी वो भी आधी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि वहां पे जो वर्क होता है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक वर्क होता है। मंडे से फ्राइडे तक वर्क करके सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, फिर मंडे को दोबारा से ऑफिस ओपन होता है। तो उसके अंदर क्या जीटी के जवान है, वो ड्राइवर से बढ़ते जब बाकी नॉर्मल आप ट्रेड से है, तो उसमें क्या आगे आपका चांस होता है कि भाई फ्राइडे को जीटी के जवान मेजर मिनिस्टर के एचसीएम है, स्टेनो है, तो फ्राइडे को अपनी ड्यूटी करके नजदीक घर है तो घर चले गए, सैटरडे संडे का ऑफ है, मंडे को फिर ड्यूटी पे आ गए। उस जगह के ऊपर आपको जो छुट्टी होगी वो 1 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है, सॉरी 7 दिन सीएल मिलेगी, 8 दिन आधी छुट्टी हो जाती है। बाकी नॉर्मल आपकी इसी बटालियन में पोस्टिंग, आप छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, यूपी, किसी भी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग है, ग्रुप सेंटर्स में है या फिर आप बटालियन के अंदर है, तो आपको जो छुट्टी मिलेगी वो 2 महीने की ईएल और 15 दिन की सीएल मिलती है। तो अगर आपके मन में भाई, या तो उसने इस वीडियो के माध्यम से ये बताया कुछ ऑफिस में आपको छुट्टी कम मिलती है तो आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, या फिर जो बताया था उसने आपको गलत जानकारी दी है। तो जहां तक मेरा विचार है, जो छुट्टी आपको नॉर्मल जो छुट्टी मिलती है भाई हर साल जो मिलनी है, वो लगभग आप मान के चलो आपकी जो छुट्टी पड़ जाती है वो 80 दिन से लेकर 90 दिन तक छुट्टी पड़ जाती है। हालांकि सीआरपीएफ में बोला जाता है कि 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है। तो सीएल का मैंने रूल बताया दिया कि उसके अंदर आप मान के चलो सैटरडे को निकले तो आपको लगभग 3 संडे आपको मिल जाएगा। अगर 2 आरएच पड़ रही तो 2 आरएच होगी, दिवाली वगैरह आपकी आती है, दशहरा वगैरह, उस टाइम पे आप छुट्टी चलेगी तो 3-4 आपको जीएच मिल जाती है। तो उस टाइम पे जो छुट्टी जाती है उसको वो 15 दिन की सीएल 24-25 दिन की पड़ जाती है। या फिर आपकी पोस्टिंग ज्यादा दूर पे है तो वहां पे आपको रास्ते के लिए भी सीएल के अंदर 1-2 दिन की जेटी मिल जाती है। तो 15 दिन की सीएल फिर आपकी 20 से लेकर 25 दिन तक, मैंने बोला नॉर्मल 20 दिन तो नॉर्मल से नॉर्मल पड़ती है, तो 20 से ऊपर ज्यादा पड़ती है, 20 से 25 दिन के बीच में हो जाती है। और 60 दिन आपको मिलती है। 60 दिन में भी अगर आप शनिवार को छुट्टी गए तो एक संडे मिल जाएगा, तो आप
20 दिन की छुट्टी को आपको 31 दिन पड़ जाती है, 27 दिन की जाएंगे, एक फर्स्ट संडे मिल जाएगा, लास्ट संडे मिलेगा आपको 29 दिन की पड़ेगी। तो ये छुट्टी होती है। बाकी कुछ ऑफिस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको 1 महीना ईयर और 8 दिन सिर्फ मिलती है, लेकिन वो वहां पे पोस्टिंग बहुत कम चांस होता है कि आपकी पोस्टिंग होती है। कुछ ट्रेड की, जैसे मैंने बताया जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसके अंदर आपका ये फरास हो गया, पियोन हो गया, इनकी तो उससे घर में पोस्टिंग हो जाती है ज्यादातर। बाकी ट्रेड के इक्की दुक्की पोस्ट होती है, कम चांस होता है पोस्टिंग होने का, होती तो है लेकिन कम पोस्ट होती है वहां पे। तो कभी हो सकता है कुछ बच्चे तो ऐसे उनको लाइफ में वहां जाने का मौका मिलता ही नहीं है, कुछ ऐसे होता है कभी कभी मौका मिल गया एक साथ एक टर्न के लिए 3 साल के लिए, परमानेंट वहां पे होता नहीं है। तो जहां तक मेरा विचार छुट्टी का आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसके संबंध में फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय